हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो एक दो दिन में मैंने वीडियोस बहुत कम बनाई है, कॉन्सेप्ट वीडियोस। कुछ इमरजेंसी थी। तो जैसा मैंने बीच में एक सीरीज स्टार्ट की थी एडवांस क्वेश्चंस की, मिक्स क्वेश्चन उसमें एडवांस के मैं करा रहा था, क्योंकि अभी एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस थोड़े बेनिफिशियल होंगे। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें क्या दे रखा है कि x+3y इक्वल टू 6, ठीक है। और दूसरा इसमें पूछा क्या है, x³ + 27 y³ +54 xy की वैल्यू पूछिए कि ये कितना होगा। तब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है, x+3y। ये x का क्यूब है, ये 3y का क्यूब है। तो ये क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि a³ + b³ टाइप का मुझे फील हो रहा है। तो इसमें अगर आप इसको भी आगे ब्रेक करेंगे तो 54। अगर हम इसको 3xy x+y मतलब a+b का होल क्यूब में ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या ये बन रहा है 3 × 18। और 18, और यहाँ पर 3 × 6 है, 3 × 6 है, ठीक है। 6 आ रहा है, मतलब a+b मतलब x+3y होगा। इसको हम क्यूब कर देंगे बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, x³ + 27 y³ +3xy, 3ab होता है, 3ab, 3 × x × 3y। अब अंडर ब्रैकेट a+b होता है, a+b की जगह x+3y लिखा है, x+3y की जगह हम 6 को रख दें एज इट इज, ठीक है। ये तो हमने इस वाले टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को, क्यूब को ओपन कर दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 6 का क्यूब 216, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, यही तो है आपका 54 xy, xy एक साथ हो गया, 3 × 3 = 9, 6 × 54, 4, ये आपका 216 हो गया, ठीक है। ये आपका एज इट इज उतर जाएगा, तो 216 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये आप ब्रेक ना कर पाए तो इसको डायरेक्ट आप क्यूब कर दिया करिए। दे रखा है वो सिंगल पावर से क्यूब में जाना है, डायरेक्ट आपने क्यूब किया, आपको अपने आप मिल जाएगा। कुछ मिलता है नहीं मिलता है, बाकी कट मिटा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये 90 to 95% ये टर्म आपको क्यूब करने के बाद मिल ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ये दे रहा है 381 + 119, 381 + 119। ये नहीं करना है कि लग गए इसको प्लस करके स्क्वायर करने में। जितनी देर में आप ये करेंगे उतनी देर में आप इसको, अगर आप ओपन करके डायरेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आपसे हो चुका, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, ठीक है। छोटी वैल्यू हो अलग बात है, 2 4 का स्क्वायर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी लग रही है, a+b का होल स्क्वायर +a - b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर हमें पता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर पता है, a, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेम है। ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। प्लस किया है, प्लस किया है तो आपका जो यहाँ +2ab आ रहा है, यहाँ -2ab आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, इसका a+a² + b², इसका a² + b², 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, 381 जो a है उसका स्क्वायर +119 जो b है उसका स्क्वायर, ठीक है। वो और नीचे क्या दिया है, यही तो दिया है नीचे, 381 का स्क्वायर +119 का स्क्वायर। ये आपको इतना लिखने की, अब यह नहीं कि आप क्वेश्चन को लगे कॉपी करने, स्क्रीन पे देखा क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको ये लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये कटा, ये कटा, आंसर 2।
क्वेश्चन दिखने में भयानक होते हैं, आंसर ये आता है। ठीक है, अभी यही माइनस लगा होता तो 2 टाइम्स ऑफ, तब आपको नीचे डिनोमिनेटर कुछ और देता। ठीक है, तब डिनोमिनेटर भी कुछ इस टाइप का रहता है जो आपका उससे कैंसिल हो जाता। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाते नहीं है ज़्यादा इसको, ये मत सोच लीजिएगा अरे इतने 3 डिजिट का स्क्वायर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, नहीं ये कट पिट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सीधे उसको पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है कि 10 सेकंड आप उसको ऑब्जर्व करो कि कहीं उसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। यहाँ आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको ओपन करिएगा तो आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी यही माइनस होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या होता, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस तो कट जाता है। यहाँ 2ab होता, माइनस ऑफ -2ab, तो 4ab हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का है। एक कोण दे रखा है, कोण की आपको स्लैंट हाइट एल जो है वो दे रखी है, क्या है, स्लैंट हाइट है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस जो है वो आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया प्लस सी एस ए, कर सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। आपको किसी भी 3D फिगर का आपको निकालना है। ठीक है, टोटल बेस एरिया सर्कल कोन है, कोन कुछ इस तरह से होता है, नीचे सर्कल है 2, ये हो जाए पाई आर स्क्वायर प्लस इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर आर प्लस एल। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, कभी क्वेश्चन में अगर, ये मैंने इसलिए बता दिया इमरजेंसी के लिए कि बाई चांस इतने फॉर्मूले याद करने के चक्कर में आप कहीं इसको भूल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इतना प्रेशर रहता है एग्जाम के सेंटर में कि आप चीज़ें, आती हुई चीज़ें, कभी कदार 2+2 भी इंसान गलती से 5 लिख देता है, तो ऐसी गलती ना हो, तो उसके लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, कोन का बेस जो है सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है, ऊपर पाई आर कर्व सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल है, ऐड कर दिया पाई आर कॉमन आर प्लस एल, बस ये। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कर दिया कि बाई चांस अगर वहाँ भूल जाते हो आप ओरली मन में ये इस चीज़ को करके आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें एल दे रखा है, आर दे रखा है, इसमें लगा दिया, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 22/7। ठीक है, पाई आर, आर प्लस एल कितना हो जाएगा, 49। ठीक, ये 7 से कट गया, ये कितना है। अब सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लो कि कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में भी आप सबसे पहले ऑप्शन में नोटिस करोगे कोई यूनिट डिजिट सारी डिफरेंट है। देखोगे आपकी यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 × 1 × 7, ये 4 यूनिट डिजिट आ रही है, तो 2 ऑप्शन में आ रही, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब देखना है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट आपको क्या देखना है, तो इसमें आप देख लीजिए 7, ये हो जाएगा 147, 147 × 22, ये आपका जा रहा है 14, 8, 8 और 14, 22 और 1, 23, 3, 34, 34 मतलब लास्ट के 2 डिजिट जो है 34 ऑप्शन में देखा। ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन जो है वो लास्ट के 2 डिजिट 34 शो कर रहा है, बाकी सब आपके नहीं कर रहे। 4 चेक कर रहे थे 2 बार, वो 10 डिजिट देखा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी आपका ऑप्शन में टेक। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर 2, 3, 5 इस तरह की डिजिट है आपको कैलकुलेट करके आराम से आंसर निकालो, तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन चेक किया आंसर मार्क किया आगे बढ़ा। जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती कि 3, 4 आपके 2 ऑप्शन होते, तब आप उसको पूरा कैलकुलेट करते, उसके बाद उसका आंसर करते। ठीक है, अब इसमें नहीं है तो ये आपको यही आंसर है, 3, 2, 3, 4, ये आपका ऑप्शन है।
नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक। अगला ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। इसके एरिया बता करना है। अब एरिया के कई फॉर्मूले हैं, आप उसको हेरोन्स फॉर्मूला से करते हो, आप उसको कैसे करते हो, ट्रायंगल बना के उसमें बेस हाइट बना के तब हाइट की वैल्यू निकालो तब करो। तो ऐसे अगर आप करने बैठे तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला आपको ध्यान जाना चाहिए कि साइड क्या दे रखी है। साइड क्या है? 8, 15, 17। क्या इन दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर आ रहा है? ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एक ट्रिपलेट है। 64 प्लस ये आपका हो जाएगा 225, 225, 289, 289 कितना? 17 का स्क्वायर। ठीक। ट्रिपलेट ध्यान याद रहनी चाहिए। 8, 15, 17, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 अगर ट्रिपलेट है तो ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का सम, एरिया का वैल्यू क्या होती है? हाफ इंटू, अब ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं थी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू, अब कौन सा बेस है कौन सा हाइट है ये आप कंसिडर कर सकते हो कि इसमें कोई, इसका कोई लेना देना नहीं है एरिया से। 4, 15 चौको 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, बस इतना करना है। हमेशा साइड में नोटिस करना साइड कैसी दे रखी है। अगर आपका कोई ट्रिपलेट वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है तो तब आप एरिया का कोई फॉर्मूला लगाओगे, हेरोन्स फॉर्मूला या कुछ भी जो आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है।